ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। अपानं शुद्धपानं परमप्पा विमलनिर्मलं स्वरूपं सिद्धस्वरूपं पेचति नमाम्यहं परमदेवदेवस्य। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, शुद्धात्म देव की, सद्गुरु तारण तारण मंडाचार्य महाराज की। आज अष्टान्न का पर्व के क्रम में आज उपगूहन अंग का दिन है, पंचम दिवस। और उपगूहन का अर्थ होता है कि अपने गुणों को ढकना, दूसरों के दोषों को ढकना, अर्थात अपने दूसरे के दोषों को और अपने गुणों को ढकना, दूसरों के गुणों को उजागर करना और अपने गुणों को छिपाना, ये होता है उपगूहन अंग। सम्यक दृष्टि जो होता है वह सम्यक दृष्टि अपने गुणों को छिपाता है, बताता नहीं, छपवाता नहीं है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वह दूसरों के दोषों को बताता है और छपवाता है ना, और अपने गुणों को बताता है और छपवाता है ना। इससे क्या होता है, जो गुण हैं उन गुणों में भी उसके कमी हो जाती है, दोषों में वृद्धि होती है, क्योंकि दृष्टि की बात है। क्योंकि जहां दृष्टि होती है, वो कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो दिखता है सो बिकता है, ऐसा कहते हैं ना, जो दिखता है सो बिकता है। भाई ऐसे ही जो दिखता है सो वो तुम्हारे अंदर होता है। दोषों पर दृष्टि रहेगी, दोष अपन देखेंगे तो ये निश्चित बात है कि हमारे अंदर में भी दोष ही प्रकट होंगे, और अगर गुण देखेंगे तो हमारे अंदर गुण प्रकट होंगे, है ना। क्योंकि आंखें अपनी कैमरे से कहीं कुछ कम नहीं है। जैसे कैमरा होता ना, कि कैमरे में जो कुछ भी उसको सामने लाओ वो उसमें क्या हो जाता है, भर जाता है, वो उसमें भर जाता है। ऐसे ही ये आंखें भी उस कैमरे से भी ज्यादा इफेक्टेड है, उस कैमरे से भी ज्यादा तेज है। क्योंकि वो कैमरा की बातें जो अपन रिकॉर्ड करते हैं या कैमरे में भरते हैं वो तो डिलीट भी हो सकती है, डिलीट भी हो जाती हैं, लेकिन ये कैमरे की बातें या चीजें डिलीट नहीं होती। अभी अपन को भले ही स्मरण में ना रहे, अभी वर्तमान में अपन भले ही ना देख पाए, लेकिन वो चीज अपन को भविष्य में दिखती है, अपने सामने आती हैं। देखो, अपन ने अनादि काल से संसार की सारी वस्तुएं की हैं और देखी हैं, इसलिए वो चीजें, वही चीजें हमारी आंखों में दिखती। कोई नहीं भी बताए तो भी हमें दिखती है ना। कोई नहीं भी सिखाए तो हम कर लेते हैं। संसार के कार्यों को हमें बताना नहीं पड़ता, बताना पड़ता है? बताओ, संसार के कार्यों को हमें बताना नहीं पड़ता,
बताना पड़ता। बताओ, संसार के कार्य तो हम बिना बताए ही सब क्या हो जाते हैं, सीख लेते हैं। किसी के लिए ये बताया जाता है कि भैया भोजन कैसे करो, बोलो, बताया जाता है। जन्म ही लेते हुए वो बच्चा रोने लगता है, कहीं अंगूठा मुंह में डालेगा, है ना, बताओ, बताना पड़ता, नहीं बताना पड़ता। खाने के लिए बताना नहीं पड़ता, क्योंकि अनादिकाल से हमने खाया है, वही देखा है। और भी चीजें देखो, विषयों का सेवन, और भी एक एक इंद्रिय के सेवन, है ना। ठंड लगे तो ये बताना नहीं पड़ता कि भाई ये कपड़े ओढ़ लो, ओढ़ लेते हैं, है ना, बताओ। और भी चीजें, हमें संसार की विषय भोगों की चीजों को बताना नहीं पड़ता, बिगर बताए ही हम सीख जाते हैं, क्योंकि हमने अनादिकाल से वो चीजें की हैं। इसलिए हमें क्या होता है, हमें वो बिगर बताए ही हमें वो स्मरण रहती है और हम करने लगते हैं। लेकिन धर्म की बातें हमने सुनी नहीं है, कभी देखी नहीं है, सो वो चीज हमें पढ़ाना पड़ती है, वो हमें बताना पड़ती है ना। इसलिए वो बतानी पड़ती, पढ़ानी पड़ती है। बता करके, पढ़ा करके भी और जीव नहीं सीखता, क्योंकि रुचि नहीं रहती धर्म की, संसार की रुचि रहती है, क्योंकि अनादिकाल से किया है, धर्म को किया नहीं है तो क्या करें। अगर मान लीजिए कैसे भी कुछ अनुकूल संयोग मिल गए, कुछ थोड़े से संस्कार हमारे जीवन में हैं, तो उन संस्कारों की वजह से हम अगर बैठ भी जाते हैं तो हमारा मन यहाँ वहां भागता है, इसका यही कारण है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि अब उन संस्कारों को, विपरीत संस्कारों को तोड़ने का समय है ना। ये हमें निमित्त मिले, बहुत अच्छे निमित्त मिले हैं, तो इन निमित्तों के माध्यम से हमें उन विपरीत संस्कारों को तोड़ना है। अब तो हमें गुणों पर दृष्टि रखना है, गुणों को देखना है, दोषों को देखना ही नहीं है, क्योंकि दोषों पर दृष्टि रहेगी तो निश्चित रूप से दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्या करना है, हमें गुणों पर दृष्टि रखना है। तो गुण क्या है, दोष क्या है, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। गुण क्या है भाई, और दोष क्या है। देखो, क्रोध मान माया लोभ दोष हैं, व्यसन दोष है, पाप दोष है, ईर्षा द्वेष है, ये सब द्वेष है ना। बताओ, गुण क्या है, उत्तम क्षमा आदि गुण है ना, उत्तम क्षमा आदि गुण है, दान गुण है, दान देना गुण है, और भी देखो गुण कितने गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गुण है। वो फूल अपन पढ़ते देखो, धम्म आयरन फूल, गुण आयरन धम्म आयरन, पढ़ते ना अपन पर्यूषण पर में पढ़ने कि भाई गुण आयरन, गुणों में आचरण करो, यही धर्म का आचरण है। गुणों में आचरण करना ही धर्म का आचरण है। कि भाई जो दोष है ना, उसी को उल्टा कर तो शुभ गुण हो जाएंगे। भाई हिंसा दोष है, क्रोध दोष है ना, तो क्षमा गुण है। हिंसा दोष है तो अहिंसा गुण है, तो अहिंसा पे, क्षमा पे, मार्दव पे, आर्दव पर, इस पर हमारी दृष्टि होना चाहिए। अगर दृष्टि का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ही सहनशील है ना, क्षमाशील है, तो हमें क्या करना चाहिए भाई, वो गुण देख करके हमें भी विचार करना चाहिए, भाई हमारे जीवन में भी ऐसी ही क्षमा होना चाहिए। या कोई बहुत मानी है, अभिमानी है, तो उस देख करके लोग उसकी निंदा करते हैं। ईर्ष्यालु है तो लोग उसकी निंदा करते हैं, क्रोधी है तो लोग उसकी निंदा करते हैं। बताओ, कोई क्रोधी है, ईर्ष्यालु है ना, मानी है, तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं? नहीं करते। ये विचार कर लो, देखो इससे किसी प्रशंसा नहीं मिलती, क्योंकि ये दोष है। प्रशंसा मिलती है गुणों से, तो हमें तो अब इसके विपरीत, दोषों के विपरीत जो क्या है, गुण है, उनको हमें देखना है और उनको हमें धारण करना है।
तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दोष गुणों को देखेंगे तो हमारे अंतर में गुण प्रकट होंगे, और दोषों को देखेंगे तो हमारे अंदर में दोष प्रकट होंगे। ऐसा नियम है। इसलिए जो है, अगर वास्तव में हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में गुण प्रकट हो, तो हमें गुणों को देखना है, देख करके और अपने जीवन में उन गुणों का अनुसरण करना है। जितना हो सके उतना प्रयास अपने जीवन में अपन को करना है, तो अपना जीवन बहुत अच्छा बनेगा। भाई ये बताने की बात क्या है, क्योंकि अगर ये चीज अपन करेंगे तो अपना जीवन बहुत अच्छा बनेगा, है ना। पर इसी से ले लो आप कि 5 पाप है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो हिंसा अच्छी होती है कि बुरी होती है? बताओ, हिंसा करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ना। अपन जानते हैं हिंसा करना। और हिंसा कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? किसी जीव को मारना, सताना या दुख देना, ये हिंसा कहलाती है यार। अर्थात हमारे निमित्त से कोई जीव अगर दुखित हो रहा है, किसी को दुख उत्पन्न हो रहा है, तो भले ही उसके प्राण अपन नहीं ले रहे हैं, अगर दुख भी हो रहा है हमारे निमित्त से, तो ये भी हिंसा ही कहलाती है। अगर किसी को बोल करके, अगर हम हमारी भाषा के माध्यम से किसी को दुख होता है, मान लो हम कटु शब्द बोल रहे हैं, है ना, तो और उसको पीड़ा हो रही है, तो वो भी हिंसा है। तो हिंसा इतना बार नहीं, वो तो सामान्य रूप से बता देते हैं बच्चों की परिभाषा में कि भाई किसी को मारना, सताना है, दुख देना, एक उसमें है भी लेकिन कि दुख देना हिंसा है। तो क्या है? ये हिंसा है, अतः ये पाप है। हिंसा से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है क्या? हिंसा से, लेकिन अहिंसा से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। अगर हम किसी जीव को सताएं नहीं, दुख नहीं दें, है ना, तो इससे देखो उसको, दूसरे को तो दुख नहीं होगा, दूसरे को दुख तो नहीं होगा, लेकिन दूसरा भी सुखी रहेगा और हमारा जीवन भी सुखी रहेगा, है ना। क्योंकि जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित जान। और दूसरे को दुख दे करके और हम सोचें कि हम सुखी हो जाएं, ऐसा कदापि ही नहीं है। सब सुखी रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, और अगर सब दुखी रहेंगे तो हम सुखी रह सकते हैं क्या? बताओ, नहीं सकते। मान लीजिए, अब देखो कहीं मान लो युद्ध चलने लगे, चलता देखो कितने देशों में युद्ध चल रहा है, तो और हम सोचे कि अब बताओ सब दुखी, तो हम सुखी रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। इसलिए हिंसा दुखदाई है, जो कि अपन सोचते हैं कि हम दूसरे को दुखी कर देंगे, लेकिन दूसरा दुखी तो बाद में होगा, पहले हम भी दुखी होंगे, क्योंकि एक ना एक दूसरे का एक दूसरे से संपर्क होता है। हम सोचते हैं क्रोध करने से हम दूसरे को दुखी कर देंगे, या कुछ उसके साथ बुरा करके हम उसको दुखी कर देंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में कर दोगे, लेकिन एक तो देखो, पहली बात तो ये है कि उसको तो थोड़ा तुम कर रहे हो, या उसके साथ थोड़ा तुम बुरा कर रहे हो, लेकिन तुम अपने जीवन में उससे कहीं बहुत ज्यादा विपरीत कर्म बांध रहे हो, यानी उससे ज्यादा बहुत विपरीत कर्म बांध रहे हो, और वो अभी कर्म पता नहीं चलते अपन को, अपन अनुमान नहीं लगा पाते। देखो अपने जीवन में कैसी कैसी प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, आती ना, और फिर अपन वहां अनुमान नहीं लगा पाते। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों का, आप देख रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों का जुड़ करके वो कर्म और हमारे उदय में आते हैं और वो हमें फल देते हैं। हम अनुमान नहीं लगा पाते, क्योंकि वो दृष्टि, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। जिनके पास वो दृष्टि, वो ज्ञान होता है, मान लीजिए किसी को अवधज्ञानी मुनिराज हैं, देखो तो पहले के जो अवधज्ञानी मुनिराज होते थे, वे मुनिराज बता दिया करते थे। देखो एक वो उदाहरण आता है ना कि एक सेठ था, तो सेठ के यहां कोई भिक्षा मांगने के लिए आया, तो सेठ जी ने उसको कुछ पैसे दे दिए। तो पैसे दिए तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस व्यक्ति ने उस पैसे से एक मछली पकड़ने वाला जाल खरीद लिया। उस पैसे से मछली पकड़ने वाला जाल खरीद लिया। अब उस जाल में वो खरीदा और मछली पकड़ता था। अब मछली तो है कि नहीं पता, तो वो
पकड़ने का तो उसको फल मिलता ही मिलता था, लेकिन तुमने दिया ना, तो तुमने दिया तो उसका फल भी उसको भी मिलता था, जबकि उसका उद्देश्य पैसे देने का, कोई मछली पकड़ने के लिए नहीं था सेठ का। फिर भी लेकर देखो, अभी उद्देश्य नहीं था उनका, तो फिर भी वो मछली पकड़ता था और उसको तो पाप का बंद होता ही था, और उसका परिणाम क्योंकि उस निमित्त तो वो उसका पैसा बना ना, तो उनको भी वो कर्म उदय में आए। वो सेठ जी अटूट धन संपदा थी और करोड़ों की, है ना, अरबों की धन संपदा थी, और उस कर्म के प्रभाव से, पाप के प्रभाव से वो करोड़पति से करोड़पति हो गए। उनके पास कुछ नहीं रह गया, खाने पीने की तक उनको दोदे पड़ गए। बताओ अब क्या किया जाए, क्या ऐसा क्या हो गया। देखो वो तो ज्ञानी थे, तो उन्होंने विचार किया कि अगर हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूलता क्यों आ रही हैं, अपने ही पूर्वकृत कर्म है, अपन किसी दूसरे को निमित्त मान लेते, अरे इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, या ये ऐसा कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ही पूर्व, अब वो दृष्टि नहीं है ना, वो ज्ञान नहीं ना अपन को, सिर्फ पूर्व के कर्म आ करके उदय में आकर के वो हमें फल दे रहे हैं। तो एक कोई मुनिराज आए थे, तो वो दर्शन के लिए गए, पूछा प्रभु मुझे बताइए कि आखिर मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या मालूम क्यों ऐसी प्रतिकूलता मेरे जीवन में क्यों आया, ऐसी प्रतिकूलता मेरे जीवन में क्यों आ रही है, आखिर मेरा क्या दोष हो गया है, बताइएगा। तो उन मुनिराज ने फिर बताया कि राजन, सेठ जी, तुमने किसी व्यक्ति को पैसे का दान दिया था और उस व्यक्ति ने उस पैसे से मछली का जाल खरीदा और उसमें मछली मार रहा है, उसका फल तुम्हें भी प्राप्त हो रहा है। क्या? उसका फल तुम्हें भी प्राप्त हो रहा है। अब तो फिर निवेदन किया कि प्रभु अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुनिराज ने समझाया कि ये करो कि पहली बात तो ये विवेक होना चाहिए, श्रावक है श्रद्धावान विवेकवान, ये विवेक होना चाहिए कि देखो दान कहा गया, तो दान में रुपए पैसे पहले तो जोड़ा ही नहीं गया, औषधि शास्त्र अभय आहार ये कहा गया। और पहली चीज दान तो पात्रों को होता है, जो पात्र हैं उसको ही दान होता है। करुणा दान भी होता है, करना पूर्वक किसी दीन दुखी को अगर मदद उसकी करना हो तो उसमें भी थोड़ा विवेक लगा करके करना चाहिए, क्योंकि अपन दे तो देते हैं कि चलो ठीक ले, अगर मान लीजिए तुमने पैसा दिया और उसने शराब पी ली, उसने मांस खा लिया, तो क्या होगा, उसका दोष तुम्हें भी लगेगा, तुमने विवेक नहीं लगाया है ना। इसलिए विवेक पूर्वक दीजिएगा। तो फिर उपाय बताया कि भाई वो मछली मार रहा है, वो जाओ उससे वो वापस लो, जाल जो लेता है उससे वापस ले, तो और जो है उसको ऐसा कुछ करो कि भाई उसको समझाओ, अगर वो भी इस हिंसा से रुक सके तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं रुके तो जो तुमने उस जाल के लिए पैसे दिए थे वो जाल उससे वापस लियो, उससे वापस लिए, उसको समझाए कि भाई देखो मैं तुम कोई और व्यापार कर लो, मैं तुम्हें उसके लिए मदद करना चाहता हूं, लेकिन ये काम छोड़ दो तुम। तो वो जाल लिए और फिर इसके बाद कुछ ही दिन बाद धर्म भी तो थे ही सेठ जी, उस धर्म के प्रभाव से फिर जैसी स्थिति उनकी पूर्व थी वैसी स्थिति फिर उनकी वापस हो गई। तो कहने का मतलब देखो पूर्व कर्मों का हमें पता नहीं चलता, हम एक एक चीज अगर कुछ कर रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं या जो है विपरीत कर रहे हैं, धर्म के प्रतिकूल कर रहे हैं, तो एक एक चीज का एक एक समय में कर्म बनते, प्रति समय कर्म बनते हैं। देखो इस भूल में नहीं रहा, प्रति समय क्या होता है, एक सेकंड नहीं, सेकंड से बहुत असंख्यात गुना समय वो कहलाता है सबसे छोटा। तो ये प्रति समय कर्म बन रहे हैं। अभी भले हम किसी के साथ बुरा करके खुश हो रहे हैं, लेकिन एक एक समय में जो भी हमारे किसी के प्रति देश के परिणाम है या किसी के साथ हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो वो कर्म हमारे जीवन में बन रहे हैं और वो फल हमें
कर्म देते हैं, निश्चित बात से वो हमारे जीवन में उदय में आते हैं और एक एक चीज का हमें फल मिलता है। इसलिए बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है जीवन में। यही तो कहते हैं भाई कि हमारी गुणों पर दृष्टि होना चाहिए। अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो हमें शांत रहना चाहिए, हमें क्षमा धारण करना चाहिए। हो सकता हमारे ही पूर्व के कर्म हैं इसलिए वो उदय में आ रहे हैं, लेकिन पूर्व के कर्म के उदय से ही सब होता है। तो अगर हो रहे हैं और अगर इसमें हम कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो जितना हमने कर्मों की निद्रा की नहीं उससे ज्यादा कर्मों का असर और बंध हम कर लेते हैं। इसलिए अपने कर्म मान करके और हमें शांति और धीरज रखना चाहिए तो हमारा हित होगा, निश्चित रूप से हमारा मार्ग बनेगा। क्योंकि जब तक सत्ता में कर्म है वो तो आते रहेंगे और अपने जीवन में फल हमें देते रहेंगे। इसलिए उन कर्मों के प्रभाव में ना करके अपने प्रभाव में आकर के अपने प्रभाव में आना है, अपने स्वभाव को देखना है ना, और उन कर्म के उदय में समता शांति रखना है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमें कुछ लाभ होगा। सिद्ध जहाँ देवन के दाता गुरु के उपदेश से अपने धर्म के निश्चय अपनी धारणा के परिचय कहते एक जीव निश्चय निश्चय वैसे 4 वर्ष पश्चात दुखम दुखम काल प्रपात चौथे काल के आदि में पंथ राजा की यहाँ महापंथ कर दे उन्मोहन स्वयं स्वयं मुक्ति कामना मुक्ति के विलास असंख्यम गुण वाली समर्थ धर्म श्री जैन देव के बचाया। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। श्री गुरु तारण तरन मंडाचार्य महाराज की जय हो। जय सबरा जंगम वंदे श्री गुरु